अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1C का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी f किलोहर्ट्ज ऑफ अ रेडियो वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेव लेंथ लैम्डा m। यानी यहाँ तक जो पहले क्वेश्चन की दो लाइन है इनमें वो दो चीज़ों की बात करता है। एक बात करता है, कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, वेव लेंथ लैम्डा। तो हमारे पास यानी जो रिलेशन बनेगा f आपने लगा एफ, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का लगा दिया, साइन प्रोपोर्शनैलिटी का। अब किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स के लिए 1 लगाते हैं जैसे आपको मैंने बताया। और किसके वेव लेंथ को वो लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह लेमडा, ठीक है, लेमडा वेव लेंथ को कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले तो एक चीज़ ये बन गई कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ लेमडा एम, ठीक है। लेमडा एम, एम उसने साथ लिखे, हम लिखें तब भी या ना लिखें तब भी ठीक है, चलो एम उसने कहा है तो हम लिख देते हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला काम आपने ये करना है कि जब आप इक्वेशन बना लेते हैं तो सिंपल आपने क्या किया, साइन ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी का है वो हटा देना है, कांस्टेंट लगा दिया, लग गया कांस्टेंट की जगह यानी के आ गया, और लेमडा एम इसी तरह लगा दे, ठीक है। अब उसने यहाँ पर वैल्यू गिवन दे दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ वेव लेंथ यानी 3000 मीटर, यानी जो उसने हमें जो लेमडा की वैल्यू दे दी है वो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, 3000 मीटर उसने हमें क्या दे दिया, लेमडा की वैल्यू दे दी है। और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी उसने हमें दे दी है, फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये उसने हमें दे दी है। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो उसमें टोटल वेरिएबल आप चेक करते हैं कितने होते हैं, एक एफ है फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो वेरिएबल आपके पास है वो है जी लैम्डा आपके पास। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल हों या तीन वेरिएबल हों और एक कांस्टेंट हो तो जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ एफ और लैम्डा दो वेरिएबल हैं, लैम्डा और एफ दोनों की वैल्यू दे दी है, तो आपने सिंपल इसमें पुट करना है। हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर देनी है, एफ है, एफ की जगह देखो क्या पुट कर दिया 100, आगे इक्वल का साइन के, क्योंकि कांस्टेंट है हमने फाइंड करना है, नीचे लेमडा 3000 है तो ये देखिए 3000 1 2 3 0 इसके साथ लगा दिया। अभी हमें के चाहिए तो ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो के इज इक्वल टू 3 के साथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो के की वैल्यू इस तरह हमारे पास पहले स्टेप में तो के की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट में वो हमें ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ वेव लेंथ, कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड कह रहा है कि पार्ट वन में कह रहा है कि एफ को फ्रीक्वेंसी को फाइंड करो, जबकि जो लेमडा है, लेमडा इक्वल दे रहा है हमें 500 मीटर के, ठीक है, लेमडा उसने हमें दे दिया 500 मीटर, ये एम में से ही। अब हम अगेन इसको आपने इक्वेशन वन कहना है, फ्रॉम वन आपने सिंपल लिखा इक्वेशन यानी फ्रॉम वन, यानी पहली इक्वेशन से एफ आपने फाइंड करना है, एफ इसी तरह लिखते हैं, के की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 3 के साथ 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 डालें, ये देखें आगे ये लाइन लगा दी और नीचे लेमडा, लेमडा की वैल्यू उसने हमें दे दी है कितनी 5 1 2 0, तो ये जीरो इस जीरो से, ये वाला जीरो इस जीरो से कट गया, तो एफ इज इक्वल टू 5 6 30, ये दो जीरो बच गए, दो ऊपर चले गए, तो ये जीरो से ही, तो 600 जो हमारे पास किलो हर्ट्स में आ जाएगी, किलो एच जेड, किलो हर्ट्स यानी इसकी यूनिट है ना। तो ये हमारे पास यानी कि इसका पहले का आंसर आ गया, रेडियो वेव इज 600। सिंपल आपने क्या लिखना चाहें तो लिख दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव इज 600 हर्ट्स, चलो लिख देते, द फ्रीक्वेंसी of wave then is 600 Hz, ठीक है जी। ये हमारे पास सॉरी दूसरा किलो हर्ट्ज था, ऊपर लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है जी, इसका पार्ट टू जो है स्टूडेंट, पार्ट टू में वो क्या कह रहा है, पार्ट टू में कह रहा है द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी। अब देखो कह रहा है कि वेव लेंथ को फाइंड, वेव लेंथ की बात करता है, मतलब लेमडा हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ये लेमडा थोड़ा सा अजीब सा मुझसे बन जाता है, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं,
लेमडा कह रहा है फाइंड करो और फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ 800 किलो हर्ट्स दे रहा है। तो कोई ठीक है जी, यानी हमने वेवलेंथ जो लेमडा है वो फाइंड करना है फ्रॉम वन, यानी पहली जो इक्वेशन है वो आपने ले लेनी है। इक्वेशन आपके पास कौन सी है, एफ इज इक्वल टू के बाय लेमडा है। अब क्योंकि लेमडा आपने फाइंड करना है, लेमडा को इधर शिफ्ट कर दो और दूसरी तरफ आपके पास के ओवर एफ हो जाएगा। अब लेमडा इसी तरह रहने दे, के की जगह के की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये 1 2 3 4 5 0, 3 के साथ 5 0 डाल दें, 1 2 3 4 5 0, नीचे क्या है एफ है, एफ की वैल्यू उसने हमें दे दी 8 1 2 0 दे दिए। अब इन 2 0 को पहले इन 2 0 से कैंसिल कर दें, आपके पास कितना बच गया 3000। अब रफ साइड पे मैं आपको इसको डिवाइड करके बता देता हूँ, 3000 को मैंने डिवाइड कर लेना 8 से, 8 3 ज़र 24, 6 बचा 0, 8 7 ज़र 56, 4 बचा, ऊपर से क्या आया ये 56 है, ठीक है, 8 5 ज़र 40। तो हमारे पास जो लेमडा है दैट इज़ द वेवलेंथ 375 मीटर, ठीक है। तो अब आपने सिंपल इसमें लिख देना है कि द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव इज 375, द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव, चलो मैं द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव इज 375 मीटर। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर आ गया 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द टाइम टी आर needed to complete a job is inversely proportional to n, where n is the number of men employed for the job. 3 men can complete job in 8 hours. पहले तो उसने सारा कुछ ये हमें चीज़ें बता दी, नीचे फाइंडिंग की बात करता है। तो पहले जो है हम इसकी रिलेशन बना लेते हैं। किस चीज़ की बात करता है, टाइम की बात करता है और नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड फॉर द जॉब इसकी बात करता है, और कह रहा है कि इनका रिलेशन क्या है, इन्वर्स है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है कि कह रहा है कि जी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी रिलेशन ये बन रहा है कि टाइम टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड फॉर अ जॉब। तो अब हमारे पास यानी टी और एन जो है ये एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब भी इन्वर्स होते हैं तो 1 बाय उसको जिसके साथ इन्वर्स होता है वो लिख दिया जाता है। तो पहला काम आपने ये कर दिया कि टी इज इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट लगा दिया और एन और इसको इक्वेशन बना दिया 1। यहाँ तक आपका काम हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि 3 men कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 hours। अब हमें बता रहा है कि 3 men, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू क्या है 3 है, क्योंकि कह रहा है n मीन नंबर ऑफ मैन की बात करता है, और टाइम उसने हमें दे दिया जी 8 hour, यानी t की वैल्यू उसने 8 दे दी। तो अब हमारे पास क्या है कि इसमें भी अगेन 2 वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट है। तो जब भी पहला काम होता है, जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू गिवन होती है, जैसे टी और एन 2 वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और हमने क्या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला स्टेप इन इस टाइप के क्वेश्चन है, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन हो, यही काम होता है कि सबसे पहले स्टेप ये होता है कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम इधर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, टी की जगह क्या पुट कर देंगे 8, आगे के इसी तरह एन है, एन की जगह 3। अब क्योंकि ये के नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इस के को मैं इस तरफ लिख देता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करके 24, तो ये यूँ मेरे पास के की वैल्यू आ गई है, ठीक होगी जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसने हमें क्या कहा है। अब नेक्स्ट में वो बात करता है नंबर 1 में, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग टी एंड एन। नंबर 1 में इक्वेशन की बात करता है। तो जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो हमारे पास बनेगी t इज इक्वल टू 24/n, ये हमारे पास बनेगी। आप इसको बेशक इक्वेशन ए का नाम चाहें तो दे दें, ठीक है। इसमें हमारे पास, क्योंकि इसी में हम वैल्यू आगे पुट करके सॉल्व करेंगे, सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि पहला आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट वो बात करता है फाइंड द नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ आर मतलब नंबर ऑफ आर की बात है, तो मतलब टाइम कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड नंबर ऑफ आर नीडेड बाय 6 men, मतलब n जो है वो उसने हमें कितने दे दिए, 6 दे दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे।
टी हमने फाइंड करना है, टी एज इट इज आ जाएगा, 24 इसी तरह आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 पुट कर दो, तो टी का टेबल 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र 24, तो वैल्यू आ गई जी 4। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये नंबर 1 था ना, यहाँ से आगे ये देखें नंबर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट देखें, नंबर 3 में क्या कह रहा है। अच्छा, नंबर 3 में कह रहा है इफ़ द जॉब इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 3/4 आवर, यानी कि जॉब इज़ कंप्लीटेड टू बी 3/4 आवर, मतलब कह रहा है कि 3/4 आवर टाइम दे रहा है। तो क्या कह रहा है जी, हाउ मेनी मैन नीडेड टू बी एम्प्लॉयड, कह रहा है कि नंबर ऑफ मैन, यानी कि हमने एन क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम ए, यानी इक्वेशन ए हम ले रहे हैं, इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर रहे हैं। टी हमने हमें उसने दे दिया, कितना दे दिया, 3/4, तो टी की जगह क्या लिख लिया, 3/4, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, 24 आप इसी तरह लिख दें। नीचे क्या है जी, एन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को बड़ा गौर से समझिएगा, इस स्टेप को मैं और आसान आपके लिए कर देता हूँ। मैं इसको लिखूंगा 4/3 इज इक्वल टू n/24। अब हुआ क्या कि मैंने इधर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, ये जो वैल्यू थी ये भी यूँ फ्लिप होगी और ये भी यूँ फ्लिप होगी, यानी इसको का भी उलट कर दिया, उसको भी उलट कर दिया कि 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, n ऊपर चला गया और 24, यानी दोनों काम, दोनों का रेसिप्रोकल आप ले सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नोमिनेटर में था ना, तो हमें फिर दोबारा ये, अगर हम इसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते तो फ्रैक्शन में आ जाता है, एंड पे फिर हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता। तो सिंपल सी बात है, हमने यहीं पे ले लिया। अब क्या होगा, 4/3 इसी तरह आ जाएगा, ये एन के नीचे 24 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, एन। 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम जाता है, 3 8 ज़र 24, तो हमारे पास 4 और 8 बन गया, 4 8 ज़र 32 एन, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी, 32। तो उसने हमसे क्या पूछा है जी, मैन नीडेड, तो 32 मैन नीडेड टू बी एम्प्लॉयड, आपने लिख देना है 32 मैन नीडेड टू बी एम्प्लॉयड। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यूँ हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है 1C उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।